नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पकड़ी स्थित कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कहा जाता है कि सिवान एक छोटा सा शहर है, लेकिन अब आपको बता दें कि सिवान अब छोटा सा शहर नहीं रहा। अब बहुत सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और खास करके अगर चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो अब बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जगहों से हम दिखाते भी हैं। कुछ ऐसा ही कुछ कर दिखाया डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने, जो कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं। आप देख सकते हैं सामने में मौजूद हैं, यही है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो कि कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और एक ऐसा इन्होंने कारनामा कर दिखाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा तो उनकी तारीफ, इनकी तारीफ होगी। और बहुत सारे चिकित्सक भी अगर जानेंगे तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा इस तरह से कैसे कर दिया डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने। तो एक चीज़ आपको बता दें, हमारे सामने ये देख सकते हैं दोनों ये जो दंपति हैं, ये सिवान जिले के दरौली प्रखंड के सिंहपुर गांव के रहने वाले हैं। और ये डिलीवरी के लिए यहाँ पे मतलब कि अपने बच्चे को लिए डिलीवरी हुई थी। इनका एक बच्चा हुआ था, जो बच्चा मात्र 900 ग्राम का था। और जैसा कि आपको बता दें कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो 40 हफ्ते में होती है, लेकिन ये जो डिलीवरी हुई तकरीबन 27 से 28 सप्ताह तक, मतलब कि समय कम रहा। और उसके बाद जो इनका बच्चा हुआ तकरीबन 900 ग्राम का वो बच्चा हुआ। कई जगह ये लोग गए और वहाँ से जवाब इन लोगों को मिल गया कि बच्चे आपका जो बच्चा हुआ है वो नहीं बच सकता है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और किसी बंधु ने इनको जानकारी दी कि आप लोग डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के पास जाइए, जो कि कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सिवान के पकड़ी मोड़ पर, और वहाँ पे बच्चे का इलाज तरीके से होगा और उसके बाद से आपका बच्चा भी बच जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण साहनी मौजूद है ये सामने में, और इनकी पत्नी भी है, लक्ष्मण साहनी और इनकी पत्नी। और ये लोग आज यहाँ पे मतलब कि कई दिनों से बच्चे का इलाज कराने के लिए पहुँचे हुए थे। पूरा मामला अब इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था बच्चे के साथ, कहाँ डिलीवरी हुई थी, कितने वेट का बच्चा था, और फिर कैसे क्या हुआ कि आपको इस अस्पताल में आना पड़ा डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के पास। सर, मेरे डिलीवरी हुआ था इंदिरा साहू हॉस्पिटल में जी। तो वो मैडम देखकर बोली कि बच्चा बहुत कमज़ोर है जी। इसको मान लो कि बच्चे का डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाओ जी। तो हम ये थी यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास, सुने कहाँ डॉक्टर साहब बच्चे का इलाज अच्छी तरह करते हैं जी। तो बहुत उम्मीद लेकर इनके पास हम आए थे जी। तो उस समय क्या स्थिति थी बच्चे की, कितना वेट था और कैसे आप लेकर के आ गए? बच्चे की स्थिति तो बहुत गंभीर ही थी जी। और वेट उनका था 900 ग्राम। अच्छा, 900 ग्राम वेट था। और ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो कोई भी अगर नवजात बच्चा है अगर पैदा लेता है तो 2.5 किलो से ऊपर ही होना चाहिए जी। तो फिर क्या ये डिलीवरी हुई इंदिरा साहू जी के यहाँ, तो उन लोगों ने क्या कहा कि बच्चा जो है वो किस हालत में है? वो तो बच्चे को तो हालत बहुत गंभीर बता रहे थे। बोल रहे थे कि इसको ले जाकर डॉक्टर साहब को ये यदि भर्ती कर दो, डॉक्टर साहब इनको इलाज कर देंगे तो बच्चा सही हो सकता है। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ इनके पास डॉक्टर साहब के पास आए। इस टाइम मेरा बच्चा अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी आज डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ पे बच्चे को एडमिट किए थे? बच्चे को एडमिट किए थे मान लीजिएगा 19 दिन हो गया जी। आपको उम्मीद था कि मतलब कि 900 ग्राम का बच्चा है वो बच पाएगा? हमको तो उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश किया जी। कोशिश किया कि चलो डॉक्टर साहब है, अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा तो हो सकता है बच्चा बच भी जाए। लेकिन डॉक्टर साहब शुक्रिया है कि बहुत अच्छी तरह से हमारे देखभाल बच्चे को किए। बच्चा इस टाइम स्वस्थ है। तो क्या अभी बच्चे को आप लोग यहाँ पे, क्या डॉक्टर साहब ने क्या कुछ सलाह दिया है, क्या वो रखेंगे या फिर डिस्चार्ज करना है? आज डिस्चार्ज हो रहे हैं हम लोग। सलाह दे रहे थे डॉक्टर साहब कि अपना देखभाल कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज इस टाइम हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर नहीं आए रहते हैं तो क्या आज जो बच्चा जीवित है आपके पास रहता वो? जी नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं था जी। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम लक्ष्मण साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंहपुर गांव। चलिए, सिंहपुर गांव के आप देख सकते हैं
यही दोनों दंपति हैं, लक्ष्मण साहनी है, उनकी पत्नी है, जो कि 900 ग्राम का बच्चा था और उसके बाद डिलीवर हुआ एक डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जो यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इनके यहाँ यह लोग लेकर के आए और आज वह बच्चा जीवित है, सकुशल, वो अपने घर जा रहा है। इनकी पत्नी है जिनका बच्चा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? बच्चा आपका 900 ग्राम का था, थोड़ा सा इधर आ जाइए। 900 ग्राम का बच्चा था और इसके पहले भी डॉक्टर साहब से हमारी जब बातचीत हुई तो कई बार अवर्सन भी हो चुका है, तो आपको क्या उम्मीद कुछ थी आपको? पहले तो उम्मीद नहीं है और डॉक्टर के पास आए तो उम्मीद मेरा है। अच्छा। मेरा बच्चा सही सलामत है, मैं घर लेके जा रही जी जी। 900 ग्राम का बच्चा है, इतना कम वेट का बच्चा हो बच नहीं पाता। जी। आपको जानकारी है ना इसके? जी हाँ, जानकारी है। अच्छा। तो जब आप लोग आई थी उस समय क्या पोजीशन था बच्चा का? बच्चा का तो बड़ा पोजीशन नहीं है बचने के। अच्छा। यहाँ पे लेके आई तो इधर डॉक्टर साहब बोल रही है कि मैं इलाज करूँगी, से बच सकती है नहीं बच सकती है। तो हम, मेरा पति बोला है कि ठीक है तुम इलाज करो, मेरे नसीब में होगा तो बचेगा, नहीं नसीब में होगा तो नहीं बचेगा। मतलब कि आपके पति आपसे बोले कि नहीं इलाज कराइए, डॉक्टर साहब से बोले कि इलाज कीजिए, बचेगा तो भी ठीक है, नहीं बचेगा तो भी ठीक है, ऊपर वाले के हाथ में अब सब कुछ। हाँ। तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत ठीक है, हम घर पर लेके जा रही है। लेकर जा रहे हैं। हाँ। कितने दिन लगभग यहाँ पे बच्चा को एडमिट की थी? आज 19 दिन हो गया। 19 दिन हो गए। हाँ, 19 दिन। आपको क्या लग रहा है कि किसी दूसरे अस्पताल में अगर गई रहती तो क्या बच्चा जीवित आपका रहता? नहीं नहीं रहता। आप अपना नाम बता दीजिए। मनीषा देवी, कहाँ की रहने वाली है? सिंहपुर। चलिए, तो ये मनीषा देवी है और इन्हीं का वो 900 ग्राम का जो बच्चा है, जो कि नवजात है, अभी डॉक्टर साहब के अस्पताल में ही वो एडमिट है और इनका कहना है कि अगर हम यहाँ पे नहीं लेकर के आए रहते तो शायद वो बच्चा आज जीवित नहीं रहता। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी से ही अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार कैसे इस बच्चे को आप बचाने का काम किए। जी, जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो इसको सांस की बहुत प्रॉब्लम थी। सांस की प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में अक्सर होती है, तो और भी प्रॉब्लमें होती हैं, समय समय के साथ वो उभरती हैं, मगर जो सबसे पहला जो चैलेंज आता है बच्चे का वो सांस का होता है। तो हमने उसको वेंटिलेटर पे रखा और उसको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया। तो 6 दिन तक वेंटिलेटर पे रखे, 3 दिन तक सीपैप पे रखे, धीरे धीरे वीन ऑफ किए और उसका रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्रोमाइज़ था उसको हमने पहले सेटल किया। उसके बाद फर्दर बहुत सारे चैलेंजेस आए। एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं उसको, सांस रोक लेता है बच्चा, और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होता है जिसमें पेट में पचा नहीं पाता है दूध, है ना। तो ये सब चैलेंजेस को हमने पार करते हुए अब 19 दिन में हम लोग ने बिल्कुल स्टेबल कर दिया है बच्चे को। फीडिंग उसकी राइल्स ट्यूब से चल रही है, फीडिंग ट्यूब से, और वो इसलिए चल रही है क्योंकि अभी 1 हफ्ता 10 दिन तक, मतलब कि 32 वीक तक बच्चे सिप नहीं कर पाते हैं। सिपिंग एंड स्वेलो वो अलग अलग हफ्ते में आता है। 28 वीक में जब 28 हफ्ते का बच्चा आता है तो वो स्वेलो करना सीख लेता है माँ के पेट में, और 32 वीक में वो सिप करना सीखता है, और जो कोऑर्डिनेशन है वो 34 वीक पे होता है। तो जो माँ जो दूध पिलाती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, वो 34 वीक के बाद ही हो पाता है। तो 32 वीक का अभी ये 1 हफ्ते बाद हो जाएंगे, हम रिव्यू में उसको बुलाएंगे और पैलेटिव फीडिंग या फिर स्पून फीडिंग उसको हम लोग ट्रायल देंगे। सर, क्या इस तरह के केसेस कभी आपके सामने आए थे कि 900 ग्राम का जो बच्चा है, हालांकि हम लोग भी कई डॉक्टरों के यहाँ जाते आते रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 900 ग्राम का जो बच्चा है, क्या कभी इस तरह का मामला आपके सामने? नहीं, 1 किलो के बच्चे को हमने 2-3 बच्चों को ऐसे बचाया है, मगर 900 ग्राम का बच्चा और 28 वीक का, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। सिवान में बहुत कम हुआ है ऐसा, जो ऐसे बच्चे सर्वाइव हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा हाईलाइट करने का कोशिश किया है, और अभी ऊपर वाले ने चाहा है तो अभी हम लोग इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और 3 दिन पहले ही हमारे पास अभी 25.5 वीक का बच्चा एडमिट हुआ है, वेंटिलेटर पे है, और उसका वजन है 800 ग्राम। तो एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं, अब हम उसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। सर, जब ये लोग लेकर के आए थे, जैसे कि आप बता रहे हैं तकरीबन 19 दिन के आसपास, 19 या 20 दिन हो गए, जब ये लोग लेकर के आए थे तो क्या ये लोग उम्मीद खो चुके थे? आपने उनका हौसला बढ़ाने का काम किया? हौसला बढ़ाए थे, मगर हमेशा हॉस्पिटल को सेफ साइड रहने के लिए जो सच है वो भी हम छुपा नहीं सकते हैं, तो इसलिए सच हमने बताया, मगर उनको पूरा प्रोत्साहित किया। तो क्या उस समय इन्होंने क्या कहा कि फिर ठीक है? क्या आपने कहा, ये कहा होगा कि देखिए ये 50-50 या फिर कुछ रिक्सी है, तो इन्होंने कुछ कहा कि ठीक है आप रिक्स लीजिए, हम इसको आपके साथ?
हमने यही बताया था कि बच्चा अगर वेंटिलेटर से आउट हो जाता है तो 50% काम पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर 2 हफ्ते तक उसका पेट वगैरह है या जो भी नेक्रोटाइटिस एंटेरोकोलाइटिस जो मैं बोल रहा था बीमारी का नाम, ये सब चीज़ से अगर बाहर आ जाता है तो फिर 95% वो सेफ़ हो जाता है। तो वही अब हम 95% 98% सेफ़ करके अब उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं जी। अब मतलब कि किसी तरीके से बच्चे को खतरा नहीं है? खतरा कोई नहीं है। अगर खतरा होता है या कोई भी रिस्क होता तो फिर हम उसको अभी नहीं डिस्चार्ज करते। बाकी हमने जो भी घर पे केयर है वो सब बता दिया है उनको। सर क्या लग रहा है कि अभी जो है कि बच्चे को ये लोग लेकर के जा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जो है कि वो डायरेक्ट जो है खाना नहीं ले सकता है, तो ये कब से डायरेक्ट लेने लगेगा खाना? ये अभी जब 32 वीक का बच्चा हो जाएगा तो फिर उसको ट्रायल दिया जाएगा स्पून फीडिंग का, क्योंकि 32 वीक पे ही बच्चे सिप कर पाते हैं। ठीक है, तो वो अभी हमने रिव्यू के लिए फॉलोअप के लिए बुलाया है उसको आफ्टर 10 डेज़, 1 वीक या 10 डेज़ के बाद, और मेरे सामने हम ट्राई करेंगे। अगर वो करेगा तो फिर वो धीरे धीरे उसको ट्यूब निकालने का कोशिश किया जाएगा। इस तरह के सर बहुत सारे केसेस, क्रिटिकल केसेस आते रहते हैं बच्चों का, जो कि लोग कहते हैं कि सिवान से हटाइए, जल्दी पटना या फिर गोरखपुर लेकर के जाइए। तो उस परिस्थिति में आप उनके पेरेंट्स से, परिजनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉर्निंग में राउंड एक ले लिए और इवनिंग में राउंड ले लिए और बच्चे को बचा लिए। इसमें 24 आवर डेडिकेशन चाहिए होता है। मैं इनको बताया था कि 10 बार तो कम से कम मैं रोज़ NICU में जाता हूँ, रात हो या दिन हो। जब मेरे को लगता है या फीलिंग आता है कि वो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, है ना। तो ये डेडिकेशन हर कोई नहीं दे पाता, स्पेशली सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना। तो ये मैं फील करता हूँ ये सब चीज़ें। तो यही डेडिकेशन अगर होगा तो फिर बच्चे को बचाया जा सकता है। तो अभी सर इससे अगर क्रिटिकल जो समस्या होगी, अगर किसी बच्चे को उनके पेरेंट्स अगर जानकारी लेना चाहे तो क्या आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं या फिर अपने क्लिनिक का कोई नंबर हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि वो आपसे संपर्क कर सके, परामर्श आप दे भी सके, या फिर उनके पास? तो यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह का बच्चा अगर होता है तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ये जान लीजिए कि उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा है कि नहीं है। बस सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। ये हॉस्पिटल का नंबर है 9693134667 और मेरा पर्सनल नंबर है 9264273503। व्हाट्सएप पे करने के लिए 9650170409। चलिए ठीक है। तो आपने बिल्कुल देखा, कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और ये सिवान के जो पकड़ी मोड़ है, जो कि डॉक्टर रीता सिन्हा है, उन्हीं के बगल में विक्रम सिंह चौहान है, उन्हीं के सटे हुए इनका भी क्लिनिक है। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने, हालांकि कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, और इस परिस्थिति में जो ये दंपति यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी उम्मीद के साथ पहुँचे कि जो 900 ग्राम का हमारा बच्चा है, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के पास जाएंगे तो वो बचाने का काम करेंगे, और ठीक है वैसा ही हुआ है। और अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि बिल्कुल 90 से 95% तक बच्चा सही है, और जो 5% बच चुका है वो भी बहुत 30 से 32 दिनों में रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्रिटिकल केस है, उन्होंने कहा भी है कि बिल्कुल उसको हम लोग देखने का काम करेंगे, और समय, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी तरह का बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, क्रिटिकल केस अगर सामने आते हैं तो परिजनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के अगर डॉक्टर आ जाएं तो फिर बच्चे को बचाना बिल्कुल आसान है। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Sivan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656.